लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 1.5 HP की मोटर चलानी है तो उसके लिए कितना सोलर लगेगा, क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे जिस पे आप 1.5 HP की मोटर को चला सकते हैं। यानी कि 1.5 HP की मोटर अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना सोलर आपको चाहिए, कौन सा इन्वर्टर लगेगा, ऑन ग्रिड में क्या रहेगा, ऑफ ग्रिड में क्या होगा, और अगर आप VFD के साथ उसको लगाएं तो क्या कुछ उसका खर्च आएगा, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बात करते हैं 1.5 HP की। देखिए, अगर आप 1.5 HP की मोटर चलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कितने HP की मोटर के लिए कितना सोलर लगाएं। इसके ऊपर मैं स्पेशली कोई वीडियो बनाने वाला हूँ, और वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि कई बार वही चीज़ें हम वीडियो में बता देते हैं, फिर वही आप कमेंट में पूछ लेते हो। तो पहला पॉइंट है इसमें कि 1.5 HP के अगर आप मोटर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना सोलर लगेगा। देखिए, जितने HP की मोटर है, अब एक HP में लगभग 746 वोट होते हैं, तो यानी कि जितने HP की मोटर है हमें उतना सोलर तो लगाना ही पड़ेगा कम से कम। यानी अगर 1 HP की है तो 1 किलोवाट सोलर, अगर 1.5 की है तो 1.5 किलोवाट सोलर, और अगर आपकी जो है 2 की है तो 2 किलोवाट सोलर, 3 की है तो 3 किलोवाट सोलर। तो 1.5 HP की मोटर के लिए सबसे पहले आपको 1.5 किलोवाट सोलर चाहिए। यानी कि अब आपने सोलर इंस्टॉल करवा दिया 1.5 किलोवाट का सोलर। अब सोलर का जो खर्च है वो हम बता भी चुके हैं। ऑन एन एवरेज मान लीजिए आप 45,000 रुपये का आपने सोलर लगवा लिया 1.5 किलोवाट का। अब 45,000 रुपये का आपने सोलर तो इंस्टॉल करवा लिया। अब उसके 3 चीज़ें बचती हैं उसमें कि आप उसको ऑफ ग्रिड में चलाना चाहते हैं या ऑन ग्रिड में या VFD के साथ। पहले हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड की। देखिए, ऑफ ग्रिड में क्या होता है। ऑफ ग्रिड अगर आप चलाना चाहते हैं तो ऑफ ग्रिड का जो मेन जो पॉइंट होता है वो होता है इन्वर्टर। यानी कि अगर आपका जो इन्वर्टर है वो अगर उसको 1.5 HP की मोटर को चला सकता है, तो यानी कि उसमें आपको ऐसा इन्वर्टर चाहिएगा जो 1.5 HP की मोटर को चला सके। अब वो इन्वर्टर मार्केट में है कौन सा, या हम कैसे पता करें कि 1.5 HP के लिए कितने kVA का इन्वर्टर चाहिएगा। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। जितने HP की मोटर हो उसका डबल kVA अगर इन्वर्टर है तो वो आपकी मोटर को चला सकता है ऑफ ग्रिड में। यानी कि अगर 1.5 HP की मोटर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 3.5 kVA इन्वर्टर चाहिएगा, कम से कम 3 kVA या 3.5 kVA। 3 kVA में वैसे कम आते हैं इन्वर्टर, लेकिन 3.5 में ज़्यादा मिलेगा मार्केट में। तो 3.5 kVA इन्वर्टर आपको चाहिएगा। अब 3.5 kVA इन्वर्टर आते हैं लगभग 48 वोल्ट में, यानी कि 4 बैटरीज उस पर लगेंगी। अगर आप ऑफ ग्रिड में इसको चलाना चाहते हैं 1.5 HP की मोटर को, तो इस पर आपको 4 बैटरियाँ, 3.5 kVA इन्वर्टर और आपका जो है 1.5 किलोवाट सोलर। अब इसमें सोलर आप कम भी कर सकते हैं क्योंकि ऑफ ग्रिड के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इसका जो लोड है वो इन्वर्टर को चलाना होता है। सोलर आपका इतना होना चाहिए कि जिससे जो लोड इन्वर्टर को चलाना है वो उसको उसकी जो है करंट दे सके। तो हम 1.5 किलोवाट सोलर ही रखते हैं। 1.5 किलोवाट सोलर हो गया। 3.5 kVA का इन्वर्टर है वो लगभग 25,000 रुपये का मार्केट में है इस टाइम। तो 45,000 का हमारा सोलर हो गया, 25,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर हो गया, तो ये हमारा हो गया 70,000 रुपीज़, यानी कि 70,000 रुपये। अब 4 बैटरियाँ उसमें हमको चाहिए, तो 4 बैटरियाँ लगभग 10,000 रुपये की एक बैटरी है वही, तो 1,10,000 रुपये में हमारा ये कंप्लीट सेट पड़ता है अगर हम 1.5 HP की मोटर को चलाना चाहते हैं। तो ये तो होगा हमारा ऑफ ग्रिड का। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है ऑन ग्रिड का। देखिए, ऑन ग्रिड का तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ऑन ग्रिड का तो केवल हमें इन्वर्टर लेना है, उसके हिसाब से हमें सोलर पैनल की जो है वोल्ट बनानी है। यानी कि अगर सोलर हम 1.5 किलोवाट लगा रखा है और हमारे पास जो है इन्वर्टर 3 kVA का है या 3.5 kVA है ऑन ग्रिड में, या 5 kVA हम मान लेते हैं क्योंकि 5 kVA में ही इन्वर्टर सही रहता है। तो हम 5 kVA अगर इन्वर्टर लें और जो है 1.5 किलोवाट हमारा सोलर हो गया, और उसकी वोल्ट से हम जितनी वोल्ट उस इन्वर्टर को चाहिए उस हिसाब से हम उसकी सीरीज़ बना के हम उसको दें, तो उससे हमारी जो है 1.5 HP मोटर भी चल जाएगी, 2 HP भी चल जाएगी। क्योंकि ऑन ग्रिड में तो सीधा फंडा बिल से होता है, वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो ऑन ग्रिड का सिस्टम यही है, आप लोड उससे ज़्यादा भी चला सकते हो जितना आपका सोलर लगा हुआ है, उसके लिए आपको बिल देना पड़ेगा। अगर आप उससे कम चलाते हैं
तो गवर्नमेंट आपको जो है यूनिट चार्ज है वो आपको वापस करेगी। तो ये ऑनग्रिड का फंडा है। ऑनग्रिड का जो खर्च है 1.5 किलोवाट सोलर का सेम ही है भाई, और उसमें इन्वर्टर का जो खर्चा हमारा 40-50 हज़ार रुपये इन्वर्टर का और ऐड हो जाता है। तो ये हमारा खर्च लगभग हम मान के चले इसमें 85,000 के करीब हमारा खर्च जो है ऑनग्रिड सोलर में पड़ता है। ऑनग्रिड सोलर में 2-3 पॉइंट और रहते हैं। अगर आप ऑनग्रिड लगेगी इसमें एक अर्थिंग का चार्जेस एक्स्ट्रा होता है, नेट मीटरिंग का चार्जेस एक्स्ट्रा होता है। तो ये 2-3 चार्जेस इसमें एक्स्ट्रा होते हैं जो अलग से पे करने पड़ते हैं। तो वो अलग है, वो जगह के हिसाब से हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। तो ये हमारा हो गया ऑनग्रिड का। तीसरा पॉइंट बचता है इसमें, अगर हम VFD से चलाना चाहें। अब जब आप VFD से चलाना चाहें तो सोलर तो आपका पूरा होना ही चाहिए। केवल सोलर आप ऑफ ग्रिड में कम कर सकते हैं अगर आपको लोड ज़्यादा चलाना है। ऑन ग्रिड में भी आप कम सोलर लगवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड चलाओगे तो आपको बिल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप VFD की अगर बात करें तो VFD में आपको प्रॉपर चीज़ें चाहिएंगी सारी की सारी, यानी कि 1.5 किलोवाट का सोलर आपको लगवाना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उससे ज़्यादा ही लगवा सकते हैं, 2 किलोवाट लगवा लें, लेकिन इससे कम पे वो नहीं चलेगा। अब 2 किलोवाट हम इसमें सोलर मान के चलते हैं, 2 किलोवाट सोलर का हमारा 60,000 रुपये का सोलर का प्राइस हो गया। अब इसमें अगर हम VFD की कॉस्ट और ऐड करें, अब VFD 5 HP, 10 HP, 15 HP जितनी मोटर चलानी है, मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा का VFD लें। जैसे 1.5 HP की चलानी है तो यहाँ आप 5 HP का VFD कंट्रोलर लें। अब जो 5 HP का VFD कंट्रोलर है वो लगभग 20,000 रुपये का VFD कंट्रोलर मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है। यानी कि आपका जो 2 किलोवाट सोलर हो गया 60,000 रुपये का, और आपका जो है 20,000 रुपये का 5 HP का VFD कंट्रोलर हो गया, यानी कि 80,000 रुपये का आपका इसमें जो है टोटल खर्च हो गया। तो ये सब तीनों के बारे में। ऑफ ग्रिड में आपको कैसे करना है, ऑफ ग्रिड में जो सारा लोड है वो इन्वर्टर को चलाना है। आप उसमें 3.5 kV इन्वर्टर ले सकते हैं। अगर इसमें आप दूसरा ऑप्शन रखें, आप अगर 5 kVA का इन्वर्टर लें तो आप 5 kVA का भी इन्वर्टर ले सकते हैं। अब 5 kVA के इन्वर्टर 48 वोल्ट में भी आते हैं, तो वो लगभग उससे जो है 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा ऑन ग्रिड का। ऑन ग्रिड का मैं बता चुका हूँ, आप चाहे कम सोलर लगवाएं ज़्यादा लगवाएं, उसका फंडा सीधा बिल से है, लोड वो आपका चला देगा, बशर्ते आपके पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो थोड़ा हाई वैल्यू का हो। यानी कि अगर आप 1.5 HP की मोटर चलाना चाहते हैं तो कम से कम वो 3 kVA या 4 kVA का हो या 5 kVA हो, तो उससे कम पे तो नहीं चलेगा। तो आपका इन्वर्टर होना चाहिए। सोलर आप उसमें 2 किलोवाट कर सकते हैं, 2 किलोवाट रखें, क्योंकि जितना लोड चलाना है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें सोलर को, वो सही रहेगा आपके लिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा ऑप्शन हो गया इसमें VFD कंट्रोलर का। VFD कंट्रोलर में भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 2 किलोवाट सोलर रखें और VFD कंट्रोलर कम से कम 5 HP का लें, ताकि आप 1.5 HP 2 HP की मोटर चला सको। तो इसमें इस प्रकार से आप VFD कंट्रोलर में इसको रखें, ताकि आपको जो है चलाने में आपको आसानी रहे, आप उसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर कई बार आप कम लोड लगवा लेते हैं, यानी कि कम सोलर लगवा लेते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, कई बार वो चलता नहीं, फिर उसमें आप भी प्रॉब्लम में रहते हो, और फिर आप डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को जो है उसको भी फ़ोन करते हो, भाई ये चला नहीं, ऐसे नहीं हुआ। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना, जितना आप लोड चलाना चाहते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें चीज़ों को, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।